इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए आप कैसे लोगो क्रिएट कर सकते हैं। आप सिर्फ 20 सेकंड के अंदर अंदर आप लोगो बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आपने जस्ट इधर एक वेबसाइट का नाम लिखना है, ब्लू विल्लो। वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ये इधर लिखा होगा ब्लू विल्लो एआई। आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। आपने प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, इधर आपको एक फॉर्मेट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि आपने इसके मुताबिक आपने ये तो फॉर्मेट लिखना है। सबसे पहले आपने इसी तरह इधर लिखना है। उसके बाद आपने ये लिखने के बाद आपने इंटर कर देना है कि जो अभी आपने टेक्स्ट लिखा था, एक प्रॉम्प्ट लिखा था, उसने उसी के मुताबिक मुझे लोगो जनरेट करके दे दिया। ये देख सकते हैं। ओपन इन ब्राउजर पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास पिक्चर आ चुकी है। अब आप इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस से और सेव इमेज हैज करेंगे। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए आप कैसे लोगो क्रिएट कर सकते हैं। आप जस्ट एक वेबसाइट में टेक्स्ट लिखेंगे, प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो आपके सामने एक लोगो क्रिएट हो जाएगा। आप सिर्फ 20 सेकंड के अंदर अंदर आप लोगो बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कैसे लोगो बना सकते हैं 20 सेकंड के अंदर अंदर, तो आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी होगी। मैं आपके साथ मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर शेयर करूंगा, मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल शेयर करूंगा कि आप कैसे मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट किस्म के आप लोगो जनरेट कर सकते हैं। तो यही चलते हैं, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं कि हम कैसे लोगो क्रिएट कर सकते हैं एक टेक्स्ट की मदद से। अस्सलाम वालेकुम, welcome to this video. First, subscribe right now and turn your notification on so you never miss the video. अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों में सेम ही तरीका होगा। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल या पीसी में या लैपटॉप में ब्राउजर ओपन कर लेना है। हमारा ब्राउजर ओपन हो चुका है। उसके बाद आपने गूगल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने जस्ट इधर एक वेबसाइट का नाम लिखना है, ब्लू विल्लो। आपने ये लिखना है ब्लू विल्लो और इसको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद ये आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। आपने इस पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ये इधर लिखा होगा ब्लू विल्लो एआई। आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है, ज्वाइन द फ्री बीटा। आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। आपने एक्सेप्ट इनवाइट पर क्लिक कर देना है। ओपन हो रहा है। ये हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आपने थोड़ा सा नीचे आना है क्योंकि ये बता रहा है कि यू डू नॉट हैव परमिशन टू सेंड मैसेजेस इन दिस चैनल। आप इस चैनल बॉक्स में कोई भी मैसेज नहीं कर सकते। तो आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, आपने इधर साइड पर होगा, आपने इसको नीचे लाना है और इधर लिखा होगा राकीस। आप इसमें से कोई सभी सिलेक्ट कर लेंगे। मैं रॉकी 5 को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आप इधर मैसेज लिख सकते हैं। नीचे आ गया। अब हमारे पास ये ओपन हो चुके हैं। अब आपने लोगो कैसे क्रिएट करना है, एक प्रॉम्प्ट होगा, एक टेक्स्ट होगा, वो आपने इधर लिखना होगा। इस टाइम वो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है। तो आप इसी को कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले इधर एक लफ्ज लिखा हुआ है, आइकॉनिक लोगो। आइकॉनिक लोगो का मतलब क्या है, तो हमारे पास 3 किस्म के लोगो मार्क्स होते हैं। यहाँ 3 किस्म के लोगो मार्क्स होते हैं। पहला होता है वर्क मार्क। के वर्क मार्क में जो होता है कि इसमें जस्ट हमारा जो है वो टेक्स्ट लिखा होता है। जो लोगो होता है ना हमारा, उसमें जस्ट टेक्स्ट लिखा होता है। यहाँ जो दूसरा आइकॉनिक मार्क, इसमें हमारे सिंबल यूज होते हैं। यहाँ तीसरा है फुल लकअप। इसमें सिंबल भी यूज होता है और जो टेक्स्ट है कंपनी का वो भी यूज होता है। यहाँ तो ये 3 किस्म के हमारे पास लोगो मार्क है। लेकिन हम इसमें हम इस्तेमाल करेंगे आइकॉनिक मार्क। हम 2 इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि जो एआई सिस्टम है हमारा, वो इसी तरह से जो वर्क मार्क है वो इसी तरह से जनरेट नहीं करता। वो ज्यादा काम करता है सिंपल जो आइकॉनिक मार्क है उस पर काम करता है। इसलिए मैंने इधर फॉर्मेट में लिखा हुआ है आइकॉनिक लोगो। उसके बाद इधर लिखा हुआ है एक स्टाइल। स्टाइल का मतलब क्या है, यहाँ कि हमारा जो लोगो है वो किस किस्म का होगा, किस किस्म का स्टाइल होगा। इधर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे बहुत से स्टाइल इधर लिखे हुए हैं। तो आप इनमें से कोई सभी स्टाइल सिलेक्ट कर लें और उसमें स्टाइल जो जगह उसमें लिख देंगे। उसके बाद इधर लिखे हुआ लोगो डिस्क्रिप्शन। आपने लोगो डिस्क्रिप्शन में जस्ट 2 से 3 वर्ड्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर यूट्यूब का चैनल है, अगर आप उसके लिए चैनल बना रहे हैं तो आपके चैनल का जो भी नाम होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे चैनल का नाम है एके टेक्निक ट्यूटर, तो मैं जस्ट लोगो में ये लिख दूंगा, एके टेक्निक ट्यूटर लिख दूंगा। तो जस्ट आपने चैनल का नाम हो गया, आपने फेसबुक जिसके लिए आप बना रहे हैं, अगर आप कंपनी के लिए बना रहे हैं आप कंपनी का नाम लिख लें। अगर किसी सोशल अकाउंट के लिए बना रहे हैं तो आप उसका नाम लिखते हैं जस्ट लोगो डिस्क्रिप्शन में। आपने जस्ट वो बहुत सारा टेक्स्ट नहीं लिखना, जस्ट आपने 2 से 3 वर्ड्स लिखने हैं।
उसके बाद है कि ये वेक्टर कलर कौन सा होगा और बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा। ये इधर लिखे हुए हैं वेक्टर कलर और बैकग्राउंड कलर। आप जस्ट दो कलर देंगे, या आप ब्लैक देंगे या आप व्हाइट देंगे। ब्लैक एंड व्हाइट का फायदा ये है कि आप बाद में इसको आसानी के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कलर चेंज कर सकते हैं, इसको डिजाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसलिए मैंने आपको कहा कि ब्लैक एंड व्हाइट इसका कलर रख देंगे। आपने प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, इधर आपको एक फॉर्मेट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि आपने इसके मुताबिक आपने ये तो फॉर्मेट लिखना है। सबसे पहले आप स्लैश लिखेंगे, इधर स्लैश लिखेंगे, उसके बाद आप इधर लिखें इमेजिन, इमेजिन लिखेंगे। इसके बाद खुद बहुत आ गया प्रॉम्प्ट का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप जो फॉर्मेट मैंने जो आपको पहले बताया था वो आपने उसी के मुताबिक लिखना है। सबसे पहले वो उसने बोला है कि स्टाइल लेंगे, सबसे पहले आपने स्टाइल लिखना है। सबसे पहले आपने ये वाला ब्रेसेस डाल लेनी है। तो मैं इनमें से जो पहले मैंने आपको स्टाइल बताया था, ये स्टाइल आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से मैं इधर सिलेक्ट कर लेता हूँ रेट्रो कामा, और दूसरा मैं स्टाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ पिक्टोरियल। उसके बाद मैं ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। उसके बाद मैं इधर लिखता हूँ आइकॉनिक लोगो। आइकॉनिक आपने स्पेस देनी है, उसके बाद लिखना है आइकॉनिक लोगो ऑफ, फिर स्पेस देनी है, उसके बाद दोबारा ब्रेसेस डालने हैं और इधर लोगो डिस्क्रिप्शन देनी है। तो इधर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ AK टेक्नो ट्यूटर। ये लिख दिए, ब्रेसेस बंद करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं। दोबारा आपने इधर कामा लगाना है, कामा लगाने के बाद आपने स्पेस देनी है, उसके बाद आपने इधर कलर देना है, यहाँ दोबारा ब्रैकेट डालना है ये वाली। उसके बाद इधर मैं लिख देता हूँ व्हाइट ब्रैकेट बंद, फिर मैं इधर स्पेस देता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ वेक्टर, फिर इधर मैं कामा लगाता हूँ, स्पेस देता हूँ, ऑन लिखता हूँ ऑन, फिर स्पेस देता हूँ। उसके बाद इधर मैं दोबारा ब्रैकेट डालता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड का कलर लिखता हूँ ब्लैक, ब्रैकेट बंद। उसके बाद मैं इधर लिखता हूँ बैकग्राउंड -V5 आपने इसी तरह इधर लिखना है। उसके बाद आपने ये लिखने के बाद आपने इंटर कर देना है, यहाँ इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद वो आपके सामने वो जनरेट इसको करेगा। इधर देख सकते हैं कि इस चैनल के थ्रू बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारी इधर इमेजेस क्रिएट हो रही हैं। लेकिन आपने जो इधर लोगो जो टेक्स्ट लिखा है, जो लोगो इधर वो जनरेट करेगा, वो आपको कैसे मिलेगा? आप इस तरह नहीं ढूंढ सकते, इस तरह आपके लिए ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप कैसे इसको ढूंढेंगे? आपने इधर कोने में एक ऑप्शन होगा ऊपर इनबॉक्स का, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं कि आपने उसके बाद मेंशन में जाना है। ये खुद बहुत ही ये मेंशन पर उसने क्लिक कर दिया। मेंशन पर क्लिक करने के बाद वो देख सकते हैं कि जो अभी आपने टेक्स्ट लिखा था, एक प्रॉम्प्ट लिखा था, उसने उसी के मुताबिक मुझे लोगो जनरेट करके दे दिया। ये देख सकते हैं कि मैंने इधर लिखा था AK टेक्निक ट्यूटर, तो उसने उस तरह के मुताबिक मुझे लोगो जनरेट करके दे दिया है। अब आप इधर एक ऑप्शन होगा, इस पर आप माउस लेकर आएंगे और इधर एक ऑप्शन होगा जंप का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि वो आपको इधर लेकर आ जाएगा। ये देख सकते हैं उसने लेकर आ गया। ये देख सकते हैं कि इधर आ चुका है। आप इनका मतलब क्या है, नीचे लिखा हुआ U1 U2 U3 U4 V1 V2 V3 V4। इनका मतलब ये है कि U1 का मतलब ये है कि ये आप स्केल करेगा, मतलब कि U1 ये हमारा है, U2 हमारा ये वाला है, U3 हमारा ये वाला है और U4 ये हमारा ये वाला है। यहाँ अब आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? इसका मतलब है कि यू का मतलब है कि अब स्केल, मतलब इसको जो तस्वीर है इसको बड़ा कर देता है। यहाँ अगर आपको ये पहला लोगो अच्छा लग गया है तो आप U1 को क्लिक करेंगे, अगर आपको ये आखिरी अच्छा लग गया है तो आप U4 को सिलेक्ट करेंगे। अगर उसके बाद V1 V2 इनका मतलब क्या है? इसका मतलब वेरिएंट। V1 वेरिएंट का मतलब ये है कि हमें हम जो लोगो सिलेक्ट करेंगे उससे मिलते जुलते हमें और डिजाइन हमें बताऊंगा। अगर मुझे ये वाला लोगो, ये पहले वाला लोगो अच्छा लग गया है तो मैं V1 पर क्लिक करूंगा, तो मुझे इसके रिलेटेड जो भी लोगो है वो जो भी डिजाइन होंगे वो मुझे बताएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं V1 पर क्लिक करता हूँ, V1 पर क्लिक करता हूँ।
अब वो इसके मुताबिक इस V1 के मुताबिक जितने भी डिजाइन होंगे वो मुझे बता देगा। अब दोबारा ये जो जनरेट करेगा इसको आपने कैसे ढूंढना है, आपने दोबारा अपने इनबॉक्स पर जाना है यहाँ, और ये देख सकते हैं कि उसने दोबारा हमें जनरेट करके दे दिए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ। आप दोबारा जंप पर क्लिक करेंगे, जंप क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं कि इधर आ चुके हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आपको ये पहले वाला ये दूसरे वाला अच्छा लग गया यहाँ, आप इसको डाउनलोड कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसको अप स्केल करेंगे, मतलब कि आपको दूसरे वाला अच्छा लग गया, आप यूट्यूब पर क्लिक करेंगे, यूट्यूब पर क्लिक करेंगे तो वो आपको अप स्केल एक मतलब ये है कि ये छोटी स्क्रीन है ना, तो आपको वो अकेली पिक्चर दे देगा और बड़ी तस्वीर करके देगा। तो आप दोबारा इनबॉक्स पर जाएं, अब आप देख सकते हैं कि इधर आ चुका है। आप दोबारा जंप पर क्लिक करेंगे, अब ये हमारे पास आ चुकी है तस्वीर। अब आप इसको कैसे बड़ा करेंगे? आप इस पर क्लिक करेंगे एक दफा, यहाँ क्लिक करने के बाद आप इसको ओपन इन ब्राउजर पर क्लिक करेंगे। ओपन इन ब्राउजर पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास पिक्चर आ चुकी है। अब आप इसको डाउनलोड कैसे करेंगे? राइट क्लिक करेंगे माउस से और सेव इमेज एज करेंगे। सेव इमेज एज करने के बाद ये हमारे पास आ चुका है। आप इसको डेस्कटॉप पर सेव कर दें, उसके बाद इधर आप फाइल नाम लिख देंगे। मैं इधर लिख देता हूँ AK लोगो, उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये हमारा लोगो सेव हो चुका है। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देख सकते हैं जो हमारा जो लोगो है वो सेव हो चुका है और मैंने इसको ओपन कर लिया है। यहाँ मैं इसको क्रॉस करूंगा। डिफरेंट किस्म के आप लोगो कैसे जनरेट कर सकते हैं कि मैंने आपको स्टाइल भी बता दिया कि आपको ये वाला स्टाइल सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह ये लोगो आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक के बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया, खुदा हाफिज।